मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो प्रिंसिपल दिए थे उन प्रिंसिपल की बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड प्रिंसिपल की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। एक और प्रिंसिपल दिया था, तीन लॉ दिए थे मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम बात करेंगे इनहेरिटेंट ऑफ टू जीन कॉन्सेप्ट में। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था और मेंडल ने क्या बोला था? ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडल, इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन आउट ऑफ द टू एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। सिर्फ एक ही एलील जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा ऑफस्प्रिंग में। ओके, किसमें? हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में। आउट ऑफ टू एलील में से डोमिनेंट ट्रेट, कौन सा? डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, वाइल द अदर रिमेन हिडन। मतलब जो दूसरा होगा एलील, मतलब जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा वो करेक्टर। ओके, एग्जाम्पल है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा? टॉल प्लांट होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल ने एक क्रॉस के थ्रू ये हमें एक्सप्लेन किया था। उसने क्या किया था? एक पी टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस कराया था किससे? प्योर डॉर्फ प्लांट से, हाई का करेक्टर लेकर के। ओके, बात करते हैं इस क्रॉस की। कैपिटल टी होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, हाइट है, टॉलनेस, टॉल प्लांट है। क्रॉस क्या था? विद द क्रॉस ऑफ स्मॉल टी, इट मीन्स दिस इज रिसेसिव। ओके, ये क्या है? प्लांट कौन सा है? ड्वार्फ प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है। इसका क्रॉस क्या था? तो फर्स्ट क्या हो गए? गैमेट फॉर्मेशन, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दे आर स्मॉल टी gametes and parent cell. ओके, एंड अब क्या होगा? फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, मतलब ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। तो डायरेक्टली दिखा दें, सारे क्रॉस करेंगे तो एक ही इंडिविजुअल आएगा, एक जैसी ऑर्गेनिज्म आएगा। क्या आएंगे? सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी। फोर प्रोजेनी, फोर ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी है और सारे के सारे क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। ये प्योर थे, ये भी प्योर था करेक्टर लेकर के, हाइट का ये शॉर्ट था और ये टॉल था। अब इनका हमने अगर क्रॉस किया, मेंडल ने क्रॉस किया तो मेंडल को क्या मिला था? F1 जनरेशन में मेंडल को क्या मिला था? F1 जनरेशन में मेंडल को क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसने क्या बोलता? सारे के सारे क्या होते हैं? टॉल प्लांट है, ऑल आर टॉल प्लांट्स। आफ्टर दैट मेंडल ने इन्हीं प्लांट का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया था। इसी प्लांट का क्रॉस विद इन्हीं प्लांट से क्रॉस करा दिया था, कैपिटल टी हेटेरोजाइगस प्लांट से क्रॉस करा दिया था। तो अगर हम रेशियो की बात करें, जीनोटाइप की बात करें और फिनोटाइप की बात करें, ओके, तो मेंडल ने बोला था, इनका क्रॉस कराया था। इसको हम पुनेट स्क्वायर से देखते हैं। गैमेट फॉर्मेशन होगा सबसे पहले। गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी, बोथ इधर और इधर भी सेम बनेंगे, क्योंकि दोनों क्या है? एलील क्या है? हेटेरोजाइगस हैं और दोनों के दोनों सेम हैं उधर। ठीक है, तो अगर बात करें पुनेट स्क्वायर की, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट फॉर्मेशन F2 की। ओके, गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ होगी F2 जनरेशन। ओके, F2 जनरेशन। अब क्रॉस होगा तो होगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में सारे के उसको क्या मिले थे? कैपिटल टी मतलब प्योर होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्योर टॉल प्लांट है। यहाँ पे भी उसने बोला था अपने फर्स्ट लॉ में, क्या बोला था उसने? ओनली वन आउट ऑफ टू एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। दोनों में से एक एलील एक्सप्रेस करेगा जो भी डोमिनेंट ट्रेट का होगा। डोमिनेंट ट्रेट क्या? कैपिटल टी। तो ये भी टॉल हुआ और ये भी टॉल हुआ। यहाँ पे दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, मतलब डोमिनेंट क्या होंगे? ये करेक्टर क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो मेंडल का रेशियो जो था, फिनोटाइप जो था, वो था क्या? 3:1, 3:1। 3 टॉल प्लांट थे और 1 शॉर्ट प्लांट था F2 जनरेशन में।
अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो नाउ नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल सेकेंड लॉ। ओके, इसकी बात करते हैं। ईच एलील रिटेन इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। हर एक एलील की अपनी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, इवन दो दे रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल। और वो कहाँ पे आपस में टुगेदर हो जाते हैं, इंडिविजुअल में आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोनों के दोनों पेयर में हो जाता है। एलील दे सेग्रीगेट ओनली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और ये जो एलील होते हैं वो अलग कब होते हैं, सेपरेट कब होते हैं, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस प्रोसेस में, जहाँ पे आपके डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल फॉर्म होते हैं। डिप्लॉयड सेल में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो एलील आपके किस में होते हैं, एक करेक्टर का क्या होते हैं, दो एलील होते हैं, दो जीनी टाइप होते हैं। कैपिटल टी की बात करते हैं, स्मॉल टी की बात कर रहे थे। ओके, ये सेपरेट कहाँ पे होते हैं, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन अ हाइब्रिड टॉल प्लांट इट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट है। यहाँ पे अगर ये गैमेट जो है, जो ये आपके जीन है, वो सेपरेट कब होंगे, एलील सेपरेट कब होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी सेग्रीगेट ओनली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल टी सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और स्मॉल टी अलग सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हर एक जीन की इसकी अपनी आइडेंटिटी है। स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, ड्वार्फ को शो कर रहा है, और कैपिटल टी किसको शो कर रहा है, टॉलनेस को शो कर रहा है। किसी भी क्रॉस में आप ले लीजिए तो होगा क्या, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है, वहाँ पे जो गैमेट होते हैं, वो जो एलील होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और वो गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉयड सेल होते हैं, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम जब बात कर रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की, अगर हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, सेल्फ क्रॉस कराएं, तो गैमेट फॉर्मेशन में होगा क्या, कैपिटल टी सेपरेट हो जाएगा और स्मॉल टी सेपरेट हो जाएगा। ओके, अब F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल टी अलग आ गया, प्योर के साथ में कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है, टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, एंड फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में आ गया। ओके, एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और फिर स्मॉल टी आ गया। देखा जाए तो ये होता है, यहाँ ये चीज़ होती है आपकी, जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, यही आपका मेंडल ने बोला था, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेट होना, गैमेट का सेग्रीगेट होना।